बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है, तो यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा हुआ है। पूरा सिस्टम, अब प्रधान सचिव ही कह रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था बिहार का चरमराया हुआ है, यहाँ पर हॉर्न पे पे करता है। तो भाई इसको कौन ठीक करेगा? पूरा बिहार का गुलिस्ता को अधिकारी और सरकार बर्बाद किए हुए है। ये कहीं ना कहीं पूरा जो है लूट मचा हुआ है पूरे बिहार में। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह। बिहार में राजनीतिक उठापटक और तमाम अवरोधों के बीच अब महागठबंधन सरकार अपने ही गतिरोध के बीच संकटों से घिरती जा रही है। मामला चाहे उपेंद्र कुशवाहा का हो या सुधाकर सिंह के द्वारा लगातार सवाल उठाए जाने का। इस बीच बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि राजधानी पटना भी अब अपराधियों के गिरफ्त में है। सवाल उठना भी लाजमी है। आइए जानते हैं अरविंद कुमार सिंह से, हो क्या रहा है बिहार में, क्या हो रहा है सर? देखिए, बिहार में जहां प्रधान सचिव भी सिस्टम में नहीं है, अनाप शनाप बक देना, अपने अधिकारियों को गाली पढ़ना, जिस राज्य से पैसा ले रहे हैं उस राज्य को गाली पढ़ना, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है, तो यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा हुआ है। यहाँ पूरा सिस्टम ही खत्म है। मुख्यमंत्री विधानसभा में क्या अनाप शनाप बक देते हैं, प्रधान सचिव अपने कलीग को गाली पढ़ते हैं, बिहार को गाली पढ़ते हैं, उसी तरह से पूरा सिस्टम। अब प्रधान सचिव ही कह रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था बिहार का चरमराया हुआ है, यहाँ पर हॉर्न पे पे करता है। तो भाई इसको कौन ठीक करेगा? जब प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी इस तरह के कहते हैं तो कौन करेगा? आम जनता का क्या हाल होगा? अपराध चरम पर है, घूसखोरी चरम पर है। अब सोचिए कि जब डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों के बारे में प्रधान सचिव का इस तरह का ख्याल है, तो आप सोच लीजिए कि क्या मतलब, कौन बिहार को चलाएगा? पूरा बिहार जो है, पूरा बिहार का गुलिस्ता को अधिकारी और सरकार बर्बाद किए हुए है। ये कहीं ना कहीं पूरा जो है लूट मचा हुआ है पूरे बिहार में। और माननीय मुख्यमंत्री जी पिकनिक मनाने में लगे हुए हैं, स्वांग यात्रा कर रहे हैं। ये स्वांग यात्रा में क्या है, पूरा बिहार को घूम घूम करके सिर्फ जो है जीविका दीदियों से ही मिल रहे हैं और किसी से इनको भेंट नहीं हो रहा है। अरे भाई, सिपाही और जीविका दीदी से मिलने से क्या होगा? आम निरीह जनता जो है उससे तो मिलिए, उसका तो बात सुनिए। आधा बिहार को दारू के मामले में झूठा मूठा केस फंसा के जेल में बंद कर दिए हैं और पूरे बिहार में हर जगह जो है भगवान जैसा हर चौक चौराहे पर दारू मिल रहा है। क्या मतलब है भाई? सिर्फ नौटंकी करने से कुछ होना थोड़े है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से राम मंदिर उड़ाने की साजिश होती है और जो आरोपी हैं वो बिहार से पकड़े जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म, जाति, चेहरा नहीं होता है, आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन जो हमेशा पकड़े जाते हैं वो एक ही कौम के होते हैं। और देखिए, बिहार में जिस तरह से आतंकियों की जड़ें मजबूत होते जा रही है, जिस तरह से अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर उड़ाने की साजिश रची जाती है और 11 लोगों को NIA बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार करती है, इसको कितना घातक मानते हैं? यह बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, घातक है। और उसका कारण क्या है? अब जिस राज्य के शिक्षा मंत्री रामायण पर और जातीय उन्माद फैलाने के लिए बयान देता हो, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कि जहां के राजनेताओं करबला बनाने का बयान देता हो, वहां के लोगों में किस तरह का मनोभाव होगा? वो NIA का सदस्य नहीं बनेंगे तो राष्ट्रभक्त कहां से बनेंगे? तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो राष्ट्र का खंडित करने वाले लोग हैं, ये राष्ट्र को बर्बाद करने वाले हैं। पूरा देश के जनता जात पात से ऊपर उठ करके विकास के राह पर चल गए हैं, जातीय बंधनों को तोड़ने का काम कर रहा है लोग। और ये लोग जो है
जातीय उन्माद फैला करके वोट की राजनीति के लिए सत्ता हथियाना चाहता है। सत्ता के लिए ये लोग मुसलमानों को सिर्फ सत्ता का वस्तु समझा, कभी उनको हिस्सा नहीं दिया। उसी तरह से अब जो है, जब दलित विकास की ओर हैं, जब वो ऊपर की श्रेणी में राष्ट्रपति तक पहुंच रहे हैं, तो इनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जातीय उन्माद फैला करके, गृह युद्ध करा करके और वोट की राजनीति पर करना। 17 साल से लालू राबड़ी बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 18 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और ये दोनों सामाजिक न्याय के नाम पर, पारिवारिक न्याय और कुर्सी के लिए अपना न्याय करते रहा, लेकिन एक भी दलित पिछड़े जातियों को ऊपर उठाने का काम नहीं किया। सिर्फ अपने कुर्सी और अपने परिवार से ऊपर ये लोग नहीं सोचा। ये सियासी फ्रॉड है सब। ये सब सियासी फ्रॉडिज्म करके, झूठ बोल करके, लोगों को ठग करके सिर्फ सत्ता का मलाई मारने में लगे हैं। बिहार 7 महीने हो गई महागठबंधन सरकार की और लगातार आप लोग जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं। एकदम ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आपके साथ भी नीतीश कुमार कई बार आए गए, कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ, गांधी मैदान में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को दहला दिया। क्या कारण है कि जैसे भाजपा बिहार की सत्ता से जाती है, आतंकियों की खेप बिहार में तैयार होने लगती है? कहीं न कहीं सरकार के मंत्रियों के प्रोत्साहन पर इस तरह का घटनाएं होती है। अब जिस राज्य के शिक्षा मंत्री का बयान आता हो, कोई करबला बनाता हो, कोई धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता हो, तो इस तरह की घटनाएं होगा ही। और कहीं न कहीं इस तरह के जो लोग हैं, हल्का फुल्का दिमाग में है, वो पूर्ण रूप से मानसिक रूप से उनमें उत्सुकता होता है और इस तरह की घटनाएं घटता है। यह बहुत बड़ा बिहार के लिए दुर्भाग्य है और सत्ता के लिए राष्ट्र का सौदा नहीं होना चाहिए। देखिए, अरविंद कुमार सिंह जी हैं और इनका साफ कहना है कि सत्ता आती है, जाती है, विचारधारा अलग होती है, लेकिन जिस तरह से बिहार में जैसे ही भाजपा सत्ता से बाहर होती है, आतंकियों का गढ़ बिहार बनने लगता है और कहीं ना कहीं बिहार की छवि भी खराब होती है। ये वही बिहार है जहां पर भगवान बुद्ध, महावीर और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, जहां पर ज्ञान, विज्ञान और धर्म, अध्यात्म की भूमि है। और यहां से जब आतंकियों की खेप निकलती है तो तमाम बिहारियों को भी दुख होता है। अब यह देखना दीगर होगा कि 7 महीने की महागठबंधन सरकार अपने ही उलझनों से उलझ कर टूट जाती है या बिहार के विकास के लिए भी कोई बात करती है, लेकिन भाजपा लगातार जनहित के मुद्दों पर हमलावर है और आम जनता की आवाज को उठा रही है।